आइए आज हम लोग आप लोगों के पाठ्य पुस्तक संस्कृत के एकादश पाठ चतुरः वानरः के विषय में पढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि चतुरः वानरः, चतुरः वानरः, चतुरः वानरः मतलब चतुर बंदर, होशियार बंदर, है ना। चतुर मतलब होशियार होता है और वानरः मतलब बंदर। तो यहाँ पर होशियार बंदर या चालाक बंदर, है ना। तो एकस्मिन् नदी तीरे एक जम्बू वृक्ष आसीत, एक नदी के किनारे एक जम्बू वृक्ष था। जम्बू मतलब जामुन का पेड़ था, है ना। मतलब किसी नदी के किनारे, एकस्मिन् मतलब किसी नदी के किनारे या एक नदी के किनारे एक जामुन का वृक्ष था, जामुन का पेड़ था। तस्मिन् एक वानर प्रतिवसति स्म, उसमें एक वानर जो है तो रहा करता था, वहां पर निवास करता था। सह नित्यम तस्य फलानि खादति स्म, वह जो है तो हमेशा नित्य, है ना। सह नित्यम वह हमेशा जो है तो उसका फल, उसके फलों को खाता था। कश्चित् मकरो भी तस्याम नद्यामवसत्, तो कोई बंदर, है ना, कोई बंदर भी वहां पर कुछ मकर, मकर मतलब मगर भी वहां पर, मगर मतलब समझते हैं मगर बड़ा वाला, तो मगर भी वहां पर उस नदी में रहा करता था। वानर प्रतिदिनम तस्मै जम्बू फलानि अयच्छत्, वानर रोज दिन उसको जामुन का फल को देता था। तेन प्रीतः मकरः तस्य वानरस्य मित्रम अभवत्, उसी के कारण जो है तो उसी प्रेम के कारण मगर, है ना, मगरमच्छ उसका जो है तो उस बंदर का मित्र हो गया, मित्र बन गया। एकदा मकरः कानिचित् जम्बू फलानि पत्न्यै अपि दातुम् आनयत्, एक दिन वह मगरमच्छ कुछ फल, है ना, कुछ फल जामुन का फल को अपने पत्नी के लिए भी जो है तो देने के लिए ले आया, अपनी पत्नी के लिए भी ले आता है, ले आया। तानी खादित्वा तस्य जाया अचिंतयत्, उस फल को खा करके और उसकी मगरमच्छ की पत्नी जो है तो सोचने लगती है कि अहो यह प्रतिदिनम ईदृशानि फलानि खादति, अहो अरे ये रोज दिन इसी प्रकार का जो है तो फल खाता है। फलानि खादति मतलब खाता है। नूनम तस्य हृदयमपि अति मधुरम भविष्यति, तो अवश्य ही इसका हृदय, ये शरीर कहिए, हृदय या कलेजा, है ना, इसका जो है तो कलेजा या हृदय बहुत ही मीठा होगा, बहुत ही मधुर होगा। सा पति म कथयत्, वह जो है तो अपने पति से कहती है, भो स्वामी, हे स्वामी, है ना, या हे पतिदेव, जम्बू भक्षकस्य तव मित्रस्य हृदयमपि जम्बूवत् मधुरम भविष्यति। तो वह कहती है कि जम्बू को खाने वाले का हृदय भी उसी के प्रकार, है ना, उसी प्रकार से बहुत ही उसका कलेजा या उसका हृदय बहुत ही जम्बू के जैसे मधुर होगा, मीठा होगा। अहम तदेव खादितुम इच्छामि, मैं उसको खाना चाहती हूँ, ऐसा कहती है। तस्य हृदय भक्षणाय मम बलवती स्पृहा, उसका हृदय खाने का जो है तो मेरे मन में बहुत ही इच्छा है। मैं उसके मतलब जब कोई भी चीज को खाने या पाने की जब इच्छा हो जाता है तो कुछ समझ में नहीं आता है ना। तो इस प्रकार से यदि माम जीविता द्रष्टुम इच्छसि तर्हि शीघ्रम आने तस्य वानरस्य हृदयम, तब कहती है कि यदि मुझे जीवित देखना चाहते हैं
तो जल्द ही उस वानर के शरीर को मेरे पास लेकर के आइए, जाइए जल्दी ही आनिए उस वानर के हृदय को, कलेजे को। पत्न्या हठात् विवशः मकरः नदी तीरम गत्वा वानरम अवदत्। पत्नी के हठ से वह मगरमच्छ नदी के किनारे जाकर के और बंदर से क्या कहता है? मित्र बोलता है, मित्र बंधु तव भातृजाया त्वाम द्रष्टुम इच्छति। तुम्हारे बंधु मित्र तुम्हारी भाभी तुमको या तुम्हारी भाभी आपको देखना चाहती है, आपकी भाभी आपको देखना चाहती है, ऐसा। अतः मम गृहम आगच्छ, इसलिए तुम मेरे घर आ जाओ, है ना, या मेरे घर चलो। वानरः अपृच्छत्, वानर पूछता है, कुत्र ते गृहम, तुम्हारा घर कहाँ है या आपका घर कहाँ है। कथम अहम तत्र गंतुम शक्नोमि, वहां पर मैं कैसे जा सकता हूं। मकरः अवदत् अलम चिंतया, मगरमच्छ कहता है कि चिंता मत करो, है ना, अलम चिंतया, चिंता मत करो। अहम त्वाम स्वपृष्ठे धृत्वा गृहम नेष्यामि, मैं तुमको या मैं आपको अपने पीठ में बैठा करके और अपने घर ले जाऊंगा। तस्य वचनं श्रुत्वा विश्वस्तः वानरः तस्मात् वृक्षस्कन्धात् अवतीर्य मकरपृष्ठे उपाविशत्। तब जो है तो उसके वचन को सुन करके और विवश होकर के उस मगर के बातों को विश्वास करके और वह वानर उस वृक्ष से उतर करके, है ना, और उसके कंधे पे डगाली से उतर करके और मगर के पीठ पर बैठ जाता है। नदी जले वानरम विवशम मत्वा मकरः अकथयत, नदी के है ना, पानी में, जब पानी में वानर विवश होकर के, वानर को विवश होकर के मगर जो है तो बताता है ना, मम पत्नी तो हृदय खादितुम इच्छति, मेरी पत्नी आपके हृदय को खाना चाहती है या आपको खाना चाहती है, इस प्रकार से बताता है। तब वो जो है तो तस्मै तो हृदय दातुमेव त्वाम नयामि, उसी के लिए तुमको, है ना, या तुम्हारा हृदय देने के लिए मैं तुमको ले जा रहा हूं। चतुरः वानरः शीघ्रम अकथयत, तब चतुर वानर जो है तो कहता है ना, होशियार बंदर कहता है कि शीघ्र, बहुत ही वह होशियार वानर जल्द से जल्द कहता है कि अरे मूर्ख, है ना, अरे मूर्ख, कथम न पूर्वम निवेदितम त्वया, तुम मेरे को काहे पहले नहीं बताए। मम हृदयम तु वृक्षस्य कोटरे एव निहितम, मेरा हृदय तो पेड़ के वृक्ष में रखा हुआ है ना, पेड़ के वृक्ष के कोटरे में, है ना। कोटर कहने का मतलब पेड़ में जो खोखला रहता है ना, उसको कहते हैं। तो उस खोखले में मेरा हृदय रखा हुआ है। अतः शीघ्रम तत्रैव नाय अहम स्वहृदयम आनीय भ्रातृजायै दत्वा ताम तोषयामि इति। इसलिए मेरे को तुम जल्दी वहां मेरे को ले चलो, है ना, मेरे को वहां ले चलो। मैं अपना हृदय ला करके, है ना, हृदयम आनीय, मैं अपना हृदय को ला करके और अपने भाभी को दे करके और उनको संतुष्ट कराऊंगा या संतुष्ट करूंगा, इस प्रकार से कहता है। मूर्खः मकरः तस्य गूढ़माशयम् अबुद्ध्वा वानरं पुनः
पुनस्तमेव वृक्षम अनयत। तब मूर्ख मूर्ख मगर है ना, मूर्ख मगरमच्छ उसके बातों को सुन करके और उसके बातों को सुन करके और वह समझ ही नहीं पाया, उसके आशय को समझ ही नहीं पाया और उसको फिर से उस वृक्ष के पास ले जाता है। ततः वृक्षम आरोह्य वानरः अवदत्। तब जो है उसके बाद वृक्ष में चढ़ करके और बंदर कहता है कि धिंग मूर्ख, धिक्कार है मूर्ख, है ना, धिक्कार है मूर्ख। अपि हृदयं शरीरात् पृथक् तिष्ठति। हृदय से कभी शरीर से कभी हृदय दूर हो सकता है क्या, दूर रह सकता है क्या, या अलग रह सकता है क्या, या अलग रहता है क्या। अतः गच्छ संप्रति, इसलिए तुम अब जाओ। त्वया सह मम मैत्री समाप्ता, तुम्हारे साथ मेरी दोस्ती खत्म, है ना। सत्यम उक्तम के नचित कविना, किन्हीं कवियों के द्वारा सत्य ही कहा गया है। विश्वासो ही तयोर्मध्ये स्ति सौहृदम, यस्मिन् नैवास्ति विश्वासः तस्मिन् मैत्री क्व संभवा। तो क्या है, जहां पर विश्वास है ना, जिनके बीच में विश्वास है, जहां पर विश्वास है वहीं पर जो है तो प्रेम है। उन्हीं के बीच में प्रेम हो सकता है या उन्हीं के बीच में प्रेम है। अगर जहां पर जो है तो विश्वास नहीं है, जहां पर विश्वास करने लायक के नहीं है, वहां पर जो है तो मैत्री का कोई संभावना ही नहीं है। या अर्थात जहां पर विश्वास नहीं है वहां पर मैत्री कभी संभव नहीं है, दोस्ती कभी संभव नहीं है, मित्रता कभी संभव नहीं है। कहने का मतलब यह है कि हमें सोच समझ करके और दोस्ती करनी चाहिए, हमें सोच समझ करके मित्रता करनी चाहिए, क्योंकि दोस्त के रूप में दुश्मन भी कभी आ जाते हैं। इसीलिए इतनी जल्दी किसी के पास जो है तो दोस्ती नहीं करनी चाहिए, अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से आप लोगों का यह पाठ समाप्त होता है। अब चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए जो है इसको लाइक शेयर करिएगा, और जहां पर समझ में ना आए और जो शब्द समझ में ना आता हो उस चीज को मेरे को जरूर बताइएगा। ओके, शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।